यू आर नॉट काइंड, यू जस्ट डोंट हैव बाउंड्रीज। मैंने अपनी लाइफ में ऐसे बहुत सारे लोग देखे जो कि ना बहुत ही अच्छी आत्मा, बहुत ही प्यारी सोल होते हैं। वट दे एक्चुअली डू इज दे ट्राई देयर एब्सोल्यूट बेस्ट टू हेल्प अदर पीपल्स। वो अपने आप को जला देंगे ताकि तुम्हें गर्मी मिल सके। वाह क्या लाइन बोलता हूं मैं भी। वो अपने आप को जला देंगे ताकि तुम्हें गर्मी मिल सके, बट एक्चुअलिटी में तुम तुम्हें ठंडी पसंद है। क्या लाइन बोलता हूं मैं। बट हाँ, आई हैव बीन दैट गाय, आई हैव बीन दैट गाय जो कि फ्री में एडवाइस बांट रहा होता है। द मेन पॉइंट विच आई एम ट्राइंग टू स्टे, कि बंदे ना, ये स्पेसिफिक जो बंदे होते हैं जो कि बहुत काइंड होते हैं, जो कि बहुत हेल्प करते हैं दूसरों की, इन एक्चुअलिटी ना इनकी अपनी कोई खुद की सेल्फ बाउंड्रीज नहीं होती है और इनकी सेल्फ एस्टीम भी बहुत बार बहुत लो होती है। इसका सबसे बड़ा रीजन जो है वो है कि इनके या तो पास्ट में ट्रॉमा होता है, जेन्युइनली थोड़े नाइस गाइस भी होते हैं, बट मोस्टली इनके पास्ट का ट्रॉमा होता है। चाहे फिर वो पेरेंट्स के थ्रू आया होता है, इनके खुद के रिलेशनशिप्स खराब गए होते हैं, वट एवर, तो इनको थोड़ा ऐसा लगता है कि मैं इस दुनिया में एक सच का वो बनूंगा, एक अच्छाई की लहर बनूंगा। एंड इनको वैसे जेन्युइनली भी कुछ लोग दिल के सच में बहुत अच्छे होते हैं, एंड दे रियली लाइक टू वॉच यू ग्रो, टू वॉच अदर पीपल ग्रो। आई वॉज द सेम गाय हु लव्ड हेल्पिंग पीपल, हु लव्ड प्रोवाइडिंग वैल्यू। कुछ लोग थोड़े होते सुपीरियर भी। सारे रीजंस कोट कर रहा हूं मैं, जो लोग ये हरकतें करते हैं। क्या हरकतें करते हैं, मैं भूल गया। जो लोग ये हरकतें करते हैं, एडीएचडी जो मेरे को है, उसकी हरकतें, हेल्प करने की दूसरों की। उन्हें लगता है कि हम बहुत काइंड है, बट नहीं भाई, तुम काइंड वाइंड नहीं हो, तुम्हारी बस कोई बाउंड्रीज नहीं है। और कमिंग फ्रॉम मी, आई एम द गाय हु वाज द सेम गाय बिफोर, जो कि सबकी हेल्प कर, अभी भी कर देता हूँ यार, ऐसी बात नहीं है। वंस जो तुम्हारा ट्रू नेचर है, को भी जाने तो वाला नहीं है। तो ये जो लोग हेल्प कर रहे होते हैं, बार 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 सेम पॉइंट रिपीट कर देता हूँ मैं, एक तो पकड़ करके, पता नहीं क्यों ऐसे। भाई सुनो, आई एम टेलिंग यू दिस वन लाइफ एडवाइस, तुम्हें कभी अपनी स्पीकिंग स्किल्स को बेटर करना है ना, ताकि तुम आगे फाइनेंस में, कहीं जर्नलिज्म में कुछ काम वाम करो, भाई प्लीज टॉक इन फ्रंट ऑफ द कैमरा, प्लीज डू इम्प्रॉम्प्टू स्पीकिंग लाइक आई एम डूइंग राइट नाउ। होता क्या है ना कि ऑल्दो आई हैव दिस रिटन होल थिंग, आई विल एक्सपोज माई सेल्फ राइट नाउ, मैंने ना यहाँ पे लिख रखे पॉइंट्स लिखे हैं बस मोटे मोटे, कि मेरी क्या रीजन है और मेरा क्या पॉइंट है, उसके रीजन क्या है, उसके वो क्या है, सब कुछ मैंने लिख रखा है। बट व्हेन यू स्टार्ट स्पीकिंग, इतना फंबल मारता है ना आदमी, क्योंकि मेरे को था कि एक पैटर्न फॉलो करना है, मैं पैटर्न ही भूल गया, किसमें ऑपरेट करना है। विल स्टार्ट अगेन, ओके, विल स्टार्ट अगेन। आई एम प्रीटी श्योर यू गाइस लव मी सो मच फॉर माय पर्सनालिटी, यू आर नॉट गोइंग टू क्लिक अवे बिकॉज मैं हूं इतना बढ़िया, इतना मैजेस्टिक। सो हाँ, जो लोग होते हैं वो बहुत हेल्प करते हैं औरों की। सबसे बड़ा रीजन माइट बी अ जेन्युइन नाइस गाय, might love to see people grow, might love to provide value, could have past trauma, could have low self esteem। 100% इन लोगों की जो बाउंड्रीज होती है वो जीरो होती है, जीरो बाउंड्रीज, जीरो जीरो, एवरीथिंग जीरो फॉर देम। आई मीन ओनली बाउंड्रीज के सेंस में, हर चीज के लिए हाँ बोल देते हैं, यस मैन होते हैं, नाइस गाय, पीपल प्लीजर भी होते हैं बहुत बार ये लोग। उसका सबसे बड़ा रीजन क्या है, वही कि इनको बहुत पास्ट में होता है, इनको ऐसा लगता है कि अगर ये लोग नाइस गाय नहीं बनेंगे ना तो इनकी गांड तोड़ दी जाएगी। यार मैं क्यों ऐसी गंदी लैंग्वेज यूज करता हूँ, दिस इज सो सैड मैन, यू शुड नॉट अब्यूज गाइस, प्लीज डोंट अब्यूज, प्लीज गाइस, अब्यूजिंग इज, please don't say cuss word guys, it's inappropriate and unnecessary, it is also bad। वो बच्चा था, छोटा सा बच्चा, तो उसकी रील आई थी मेरी फीड पे एक बार, मेरी बहन भेजती, प्लीज डोंट यूज cuss word guys। मैं क्या बोल रहा था, अगर तुम इस वीडियो में अब तक रुके हो, नाउ आई एम गोइंग टू गिव यू सम वेरी जेन्युइन लाइफ एडवाइस एंड यू विल रिलेट 200%। वी हैव हैड सो मच फन, नाउ इट्स टाइम फॉर द सीरियस टॉक। द सीरियस टॉक इज एक्चुअली दिस, जब तुम किसी की हेल्प करते हो आउट ऑफ द वे जा करके, जब तुम अपना ग्लास भरने से पहले दूसरे आदमी का ग्लास भरते हो, एक्चुअलिटी में खाली ग्लास को ना लोग फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं। तुम्हारा ग्लास तो खाली है, पर तुमने दूसरे का पहले भर दिया। तुमने नोटिस करा होगा, जब तुम आउट ऑफ द वे जाकर के किसी और की हेल्प करते हो, तुम उसको एडवाइस देते हो, तुम उसके पूरा प्रोटोकॉल बनाते हो, टू हेल्प समवन यू नीड टू फर्स्ट सिट डाउन एंड spend so much time, energy, mental peace thinking about their situation and what would actually be good for them उस टाइम पे। इतना तुम भांग भोसड़ा करते हो एंड देन यू गो एंड गिव देम एडवाइस, एंड व्हाट एक्चुअली हैपेंस, वो इंसान तुम्हारी बात सुन लेगा, फिर वो कोई बहाना मार देगा या वो उस एडवाइस को फॉलो नहीं करेगा। एंड हाउ बैड इट फील्स कि तुमने इतना टाइम इन्वेस्ट करा, यू आर सो पैशनेट अबाउट हेल्पिंग अनदर पर्सन, बट उसने वो चीज़ को फॉलो ही नहीं करा। यूजुअली हम अपने क्लोज वंस के एडवाइस को ना हल्के में निकाल देते हैं, बिकॉज वी टेक दोज पीपल सो फॉर ग्रांटेड, बिकॉज हमें लगता है तो अपना ही है ना, हम उनकी बातों को हल्के में निकाल देते हैं, बिकॉज वी फील दैट वी आर राइट एंड यू फील दैट यू आर राइट।
कि तुम सुपीरियर हो, तुम सही, इसलिए तुम उसको एडवाइस दे पा रहे हो। तुम दोनों गलत हो। तुम्हारी बाउंड्रीज नहीं है। क्या तुमने अपनी खुद की हेल्प कर ली है? आई रियली फील बिफोर हेल्पिंग एनीवन एल्स यू शुड हेल्प योरसेल्फ फर्स्ट। क्या तुम मेंटली टॉप नॉच हो, कट टू कट एकदम, रोज काम कर रहे हो, रोज हैप्पी हो, कुछ जेन्युइन बिल्ड कर रहे हो अपनी लाइफ में? उसके अलावा अनदर थिंग, सोचने दो यार, टाइम लगता है बोलने में। पब्लिक स्पीकर इसका मतलब थोड़ी कि वही करता रहूंगा पूरे टाइम, करता रहूंगा, ऐसे नहीं। Yeah! मैं पागल हो जाता हूँ मैं। मेरी लिमिट है एक वीडियो बनाने की, अगर मैं 2 बनाऊंगा दिन की तो मैं पागल हो जाऊंगा, मेरे को पता है ये बात। और मैं ऑलरेडी 5 रील बना चुका हूँ आज पूरे दिन की, आज के दिन की स्क्रीनशॉट लगे डलने हैं अभी, 6 रील, उसके बाद 2 यूट्यूब वीडियो। मैं पागल हो जाता हूँ ये करके। बट देना कितना मजा आएगा ना आज से 5 साल बाद मुड़ के देखने में, कि देखिए कैसी हरकतें कर रहा है वीडियो पे, कितना क्रेजी लगेगा। ऑल्दो आई फील बंदों को क्रेजी लग सकता है अभी, बट वट एवर। मैं क्या बता रहा था, लेट मी रीड 1 सेकंड। मैं लास्ट बार रीड करूंगा, मैं तो कभी लाइफ में दोबारा रीड नहीं करूंगा पक्का, मम्मी कसम। वो नहीं, मम्मी कसम नहीं, रेड क्रॉस। क्या बोल रहा था मैं? जो ट्राई हेल्पिंग अदर्स, तो अगर किसी को ये बकचोदी लगे ना, मैं डिफेंड भी क्यों कर रहा हूँ, बट किसी को लगेगा क्या भाई क्या क्रिंज क्यूट बनने की कोशिश कर रहा है, अरे भाई सुन मेरी बात, कोई देखता ही नहीं वीडियोस को, क्या मतलब है, कोई देखने ही नहीं वाला एनीवेज। बी योर सेल्फ, कुछ क्रिंज नहीं होता इस दुनिया में। तुम जैसा एक्ट करने का मन करे करो, तुम्हें क्यूट एक्ट करने वो भी कर लो, कुछ किसी को घंटा नहीं फर्क पड़ता यार, हर एवरीबडी इज गोइंग टू डाई समडे। व्हाट वुड यू अचीव आउट ऑफ, इफ यू विल बी सिग्मा ऑल डे लॉन्ग, तुम्हें क्या मिल जाएगा वो करके? एक्चुअली मेरे पास कुछ बोलने के लिए है ही नहीं भाई। दैट इज द बिग पार्ट। आई डोंट इवन हैव एनीथिंग टू से। हाँ, तो द ओनली थिंग आई हैव टू टेल यू इज नॉट एवरीबडी इज मेंट टू बी सेव्ड। सो इफ यू spit out a lot of free game to people who don't even value yourself, to people who don't even value your efforts, then you need to actually stop, take a step back and set very high boundaries. This is actual true thing I'm telling you guys. अगर तुम हर चीज में हाँ बोल देते हो, तो तुम्हें हर चीज में ना बोलना स्टार्ट करना पड़ेगा। फॉर वंस, फॉर हेल्पिंग योर सेल्फ। अपने आप को पहले बचाओ यार। अगर तुम डूब रहे हो, तुमने कभी सुना नहीं है जब तुम प्लेन में बैठते हो, जब वो एरोस्टेस बोलती है कि आपातकालीन स्थिति में ऑक्सीजन मास्क पहले अपना पहने, बाद में दूसरे वाले को पहना है, पर तुम पहले दूसरे वाले को पहनाने में बैठे हो, तुम अपने आप को मार रहे हो। इंस्टेड से नो फॉर योर ओल वेलबींग, पहले अपना ऑक्सीजन मास्क पहनो। यार आवाज नहीं आ रही है माइक में ढंग से। पहले अपना ऑक्सीजन मास्क पहनो, ठीक है, अपने आप को सिक्योर कर लिया। अब जब तुम सिक्योर हो, अब उसकी हेल्प करो, वरना नॉट एवरीबडी इज मेंट टू बी सेव। देखो अपने आप को बचाओ, तुम्हें पूरी जिंदगी अपने साथ काटनी है। अब ये पुराना टाइम नहीं रहा तुम्हारे एंसेस्टर्स का कि तुम्हारे साथ कम्युनिटी रहेगी, ना ना ना, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड अ कम्युनिटी आज के टाइम पे। टेम्पररी लोग, यारी दोस्ती छूटना टूटना, रिलेशनशिप खत्म होना, इस बात को एक्सेप्ट कर लो, बिकॉज यू हैव टू डील विद अ लॉट ऑफ थिंग्स इन लाइफ। अगर तुम इतना सीरियस जाओगे किसी एक इंसान को लेकर, उसकी ग्रोथ को लेकर के, जो कि होना चाहिए, यू शुड इफ यू रियली वांट टू हेल्प पीपल। एक बात बताओ, इफ यू आर द गाय हु लव्स हेल्पिंग पीपल, देन ज्यादा हेल्प कैसे करोगे तुम ज्यादा बड़े स्केल पे कैसे हेल्प कर पाओगे लोगों की? तुम बस एक इंसान की हेल्प करना चाह रहे हो, या फिर तुम बहुतों की हेल्प, बहुतों को चेंज करना चाह रहे हो, बहुतों की लाइफ में जेन्युइन इंपैक्ट लाना चाह रहे हो, ब्रिटिश और बहुतों की करना चाह रहे हो? तो वो कैसे होगा? ऐसे होगा, ऐसे कंटेंट बना करके होगा। कंटेंट बनाओ, यू विल रीच टू सो मेनी मोर पीपल। शायद से तुम मेरे से भी बेटर एडवाइस दे सकते हो। द ओनली रीजन व्हाई माय वीडियोस गेट 8 or 10 व्यूज एंड नॉट योर्स इज बिकॉज कि तुम बना नहीं रहे हो। यू आर शाय फॉर सम रीजन। मैं तुम्हें अपने एग्जांपल समझाता हूँ, ऑल्दो दिस इज गेटिंग अ वेरी बिग लॉन्ग याप सेशन, and I don't think this would help improve my speaking in any way. This might, because I was actually quite fluent in this video. मैंने अपनी लाइफ में पास्ट में, but there was no structure in this video. I actually follow a structure which is, you state your point, you give the reason, you give the example, and then you state the point again maybe, or you are done with it. But हाँ, मैंने अपनी लाइफ में actually, there was this one time I had this one friend. I used to force him so much to get better. Better as in the sense, ये नहीं कि अपने आप को सुधारना, ना 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 ना। I used to force him to do work. कि भाई देख, तेरे को पता, मेरे को पता है, पढ़ाई is not the मेन सेलिंग पॉइंट दैट वी हैव गोइंग ऑन फॉर आवरसेल्व्स। हम पढ़ाई में उतने गांड फाड़, हम पढ़ाई में उतने अच्छे तो है नहीं, आई एम रियली सॉरी फॉर द कस वर्ड। पढ़ाई में इतने हम अच्छे हैं नहीं, तो बचा क्या? हमारे पास एक जेन्युइन टैलेंट है। तो भाई तू पोस्ट करना स्टार्ट कर, मैं तेरी हेल्प करता हूँ, मैं तेरे लिए एडिट भी कर दूंगा, और बता, पर तू स्टार्ट कर पोस्ट करना। बट ही कुड नॉट केयर, ही कुड नॉट केयर लेस। आई केप्ट ऑन टेलिंग हिम एंड ही केप्ट ऑन डीलिंग द फैक्ट ही वाज नेवर एबल टू टेक एक्शन। उसका खाना पीना भी खराब है, उसके ओवरऑल हार्मोन्स लेवल भी खराब है, बहुत सारी चीज़ें खराब है उसके बारे में। एंड आई हैव ऑब्जर्व दिस पैटर्न इन सो मेनी पीपल। आई ट्राई पुशिंग पीपल टू बी देयर एब्सोल्यूट बेस्ट,
if I can see potential in you, you bet I'm going to push you. You bet I'm going to tell you that you can do more, you can do so much more. I have helped male, I have helped females. I've tried helping. I've not really helped anyone. I've tried helping them. ये सब करके मुझे लगता है कि हम बहुत काइंड है। ना 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 ना, यू आर ए फकिंग यस मैन। क्योंकि अगर तुम्हें एकदम से कॉल आ जाए ना, तो तुम ना नहीं बोल पाओगे। कि अगर तुम्हें बोला कि यार आ जाना यार, इस गेम में आ जाना ये कर लेते, तुम ना नहीं बोल पाओगे। तुम ना बोलोगे, वो तुम्हें रीजन देंगे छोड़ ना कर ले, ना जा, तुम चले जाओगे। बिकॉज यू डोंट हैव बाउंड्रीज। यू रियली नीड टू हैव बाउंड्रीज फॉर योर ओन सेल्फ। आई एम गिविंग यू दिस प्रोटोकॉल टू फॉलो। इफ यू आर समवन जो कि बहुत फ्री में एडवाइस बांटता है, जो कि बहुत हेल्प करता है लोग की, जो कि जन चाहता है कि लोग आगे बढ़े, लोग अपनी लाइफ में बेटर करें, for once in your life, start saying no to every single thing. Every single thing, every single favor, start saying no. Protect your own mental peace. तुमने सुना होगा the difference between a nice guy and a good guy. A nice guy says yes to every single thing. He does not revolts, he has no opinions, he takes no stands. But a good guy, what does he do? He stands for things he believes in. He says no to things that does not reflect with his ideologies or does not reflect with the kind of person he is. And this applies to females as well. I'm not trying to exclude you guys if you're watching it, that is. Do I speak very fast? Let me know down in the comments if anyone is watching it, please. So yeah, all you gotta do is be the good guy. Don't be the nice guy. And you're not actually kind. I hope this was helpful. That's it.